यहाँ हमारा एक नया क्वेश्चन शुरू होता है। मोरल एंड रिलीजियस एलिमेंट्स इन द रॉबिन्सन क्रूजो में क्या क्या है। डैनियल डेफो रॉबिन्सन क्रूजो फर्स्ट पब्लिश इन 1719 में इज नॉट ओनली एक एडवेंचर स्टोरी नहीं है बट अ सर्वाइवल्स ऑन अ डेजर्टेड लैंड बट ऑल्सो पावरफुल टेल ऑफ द मोरल एंड स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की। ये एक है, ये सेम चीज़ें हम बार बार लिख रहे हैं, रिपीट करें ताकि एटलीस्ट इंट्रोडक्शन हमारे माइंड में फिट हो जाए और हर क्वेश्चन की शुरुआत अच्छी हो। द नोवेल कंटेन्स सेवरल रिलीजियस एंड मॉरल थीम्स दैट शेप क्रूसोस कैरेक्टर को जो शेप करती है एंड गिव्स द स्टोरी अ डीपर पर्पस देती है बियॉन्ड फिजिकल सर्वाइवल के बियॉन्ड। डेफो अ डिवोटिव प्रोटेस्टेंट यूजेस क्रूसोस जर्नी टू हाईलाइट द आइडिया ऑफ डिवाइन प्रोविडेंस, रिपेंटेंस, पनिशमेंट, ग्रेटिट्यूड एंड मॉरल। तो ये डैनियल डेफो ने क्या करा, क्रूसो का एक एग्जाम्पल यूज़ करा हाईलाइट करने के लिए, क्या डिवाइन प्रोविडेंस को, रिपेंटेंस को, पनिशमेंट को, ग्रेटिट्यूड को और मॉरल ग्रोथ को। दिस रिलीजियस और मॉरल एलिमेंट गिव द नोवेल एक मीनिंगफुल स्ट्रक्चर देते हैं एंड रिफ्लेक्ट द बिलीव्स ऑफ द टाइम, और टाइम के बिलीफ को ये चीज़ें क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। सबसे पहला आता है सीन एंड पनिशमेंट। एट द बिगिनिंग ऑफ द नोवेल क्रूसो डिसोबेज, पहले अपने फादर को डिसोबे करता है, डिसोबेज हिज फादर एंड रन्स अवे टू द सी, और सी में चला जाता है। द एक्ट ऑफ रेबिलियन इज नॉट सीन एज एविडेंस टू हिज पेरेंट्स बट ऑल्सो अ सिन अगेंस्ट गॉड। ये सिर्फ ऐसे नहीं देखा गया कि उसने अपने फादर के अगेंस्ट एक्ट किया, बट ये देखा गया कि उसने भगवान के अगेंस्ट ये चीज़ें की। क्रूसो हिमसेल्फ लेटर इंटरप्रेट्स द मिसफॉर्चून ही सफर, शिपरेक, स्लेवरी, आइसोलेशन एज अ फॉर्म ऑफ डिवाइन पनिशमेंट। उसको लगा कि भगवान ने मुझे ये पनिशमेंट दी है। आई हैड बीन वेल इंस्ट्रक्टेड बाय माई फादर, मेरे फादर ने मुझे वेल इंस्ट्रक्ट किया था, बट आई वुड बी माई ओन डिस्ट्रॉयर एंड सो आई एम लेफ्ट टू सफ़र फॉर माई सिंस, कि मैं खुद का मैं ही डिस्ट्रॉय होऊंगा और मैं यहाँ सफ़र कर रहा हूँ मेरे करे हुए पाप को। आई एम लेफ्ट हेयर टू सफ़र माई सिंस। This shows that Crusoe comes to understand his suffering as a result of his moral failure. His punishment is not random, it is presented as a part of God's plan to correct and humble him. ये क्या शो करता है कि क्रूसो की सफरिंग उसके मॉरल फेलियर की वजह से थी। उसकी पनिशमेंट ऐसे नहीं थी किसी रैंडम दे दी, लेकिन उसकी गलतियों को और उसको सुधारने के लिए ही पनिशमेंट दी गई थी। फिर आता है रिपेंटेंस एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट मॉरल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट इन द नोवेल इज़ द क्रूसो रिपेंटेंस। उसका दुख था, पछतावा था। व्हेन ही फॉल सीरियसली इल ऑन द आइलैंड, जब वो बुरी तरीके से बीमार पड़ गया एंड फियर डेथ, उसको यूँ लगा कि मैं मरूंगा। ही बिगिंस टू रिफ्लेक्ट ऑन हिज पास्ट लाइफ, वो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोचने लगा एंड टर्न्स टू गॉड, भगवान के पास चला गया। दिस इज़ द पॉइंट वेर इज स्पिरिचुअल जर्नी ट्रूली बिगिंस, यहाँ से उसकी स्पिरिचुअल जर्नी जो है शुरू होती है। ही प्रेज फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस, वो पहली बार प्रे करता है और वो कहता है लॉर्ड बी माई हेल्प फॉर आई एम इन ग्रेट डिस्ट्रेस, कि भगवान मेरी हेल्प करो, मैं बहुत परेशानी में हूँ। आफ्टर दिस क्रूसो स्टार्ट्स रीडिंग, उसके बाद उसने बाइबल पढ़नी शुरू कर दी। विच ही सेव्ड फ्रॉम हिज शिपरेक, उसने अपनी शिपरेक से जो बचाई थी। द एक्ट ऑफ रीडिंग स्क्रिप्ट बिकम सेंट्रल टू द हिज मॉरल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, और जो उसने रीडिंग करनी शुरू की है ना बाइबल की, उसी की वजह से उसको स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है और मॉरल ग्रोथ हुई है। ही रियलाइज दैट मटेरियल पोजेशन आर नॉट इनफ, उसको ये रियलाइज़ हुआ कि मटेरियल पोजेशन से कुछ नहीं होता। ट्रू पीस कम्स फ्रॉम द फेथ एंड सबमिशन टू गॉड विल। ट्रू फेथ कहाँ से आता है कि विश्वास से सच्चा पीस, सच्ची शांति आती है, और भगवान की मर्जी की तरफ सबमिशन कर दो अपना। थर्ड आता है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डिवाइन प्रोविडेंस, उसने वही सेम चीज़ डिवाइन प्रोविडेंस की रिकॉग्नाइजेशन करी। क्रूसो ग्रेजुअली बिगन्स टू सी दैट एवरीथिंग इन लाइफ इज़ अ पार्ट ऑफ गॉड का प्लान है, डिवाइन प्रोविडेंस का। इवन इज शिपरेक विच एज फर्स्ट सीम लाइक डिजास्टर की तरह दिखाई, लेटर बाद में क्रूसो ने एक ब्लेसिंग की तरह देख लिया है, ब्लेसिंग इन ए डिस्गाइज, बिकॉज इट लीड्स हिम टुवर्ड्स गॉड एंड मॉरल डिसिप्लिन, क्योंकि बाद में उसको भगवान की तरफ और मॉरल डिसिप्लिन की तरफ ले गए। ही सेज दैट इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर आई बिगेन टू सी द हैंड ऑफ गॉड इन माई प्रिजर्वेशन। वो कह रहा है ये बहुत पहले नहीं, बट मैंने देखा जब भगवान मुझे बचाना चाहता है। दिस बिलीव इन डिवाइन्स प्रोविडेंस की क्रूसोस को स्ट्रेंथ देता है, हेल्प देता है कि उसकी हार्डशिप को वो एंड्योर कर सके। ही नो लॉन्गर ब्लेम्स फेट और लक, वो अब किस्मत को और नहीं कोसता, बट एक्सेप्ट हिज कंडीशन विद पेशेंस, लेकिन वो पेशेंस के साथ अपनी कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता है। इस मॉरल आउटलुक बिकम मोर पॉजिटिव एंड रिफ्लेक्टिव, उसका जो मॉरल आउटलुक है वो ज़्यादा पॉजिटिव और रिफ्लेक्टिव बन जाता है। ग्रेटिट्यूड एंड कंटेंटमेंट, अब उसको मतलब ग्रेटिट्यूड भी शो कर रहा है वो, और वो खुश भी ये चीज़ है। एज क्रूसो बिकम ज़्यादा रिलीजियस बन गया, ही बिकम्स मोर ग्रेटफुल भी हो गया वो, और कंटेंट यानी मन संतुष्ट हो गया उसका। ही लर्न्स टू बी थैंकफुल, इवन इन डिफ़िकल्टीज़ में भी वो थैंकफुल होना शुरू हो गया। इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट बीइंग अलोन, ये कंप्लेन नहीं करता था कि मैं अकेला हूँ अकेला हूँ। ही स्टार्ट सीइंग व्हाट ही हैज़ गेन, उसने ये देखना शुरू किया कि उसने क्या पाया है। शेल्टर, फूड शेल्टर एंड सर्वाइवल, ये सब उसे मिला है।
आई लर्न टू लुक मोर अपॉन द ब्राइट साइड ऑफ माई कंडीशन लेस अपॉन माई डार्क साइड पे कम देखना शुरू कर दिया. दिस मोरल एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड ह्यूमिलिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लेसन है नॉवल में. क्रूसोज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम रेस्टलेस ग्रीडी यंग मैन इंटू वाइज पेशेंट एंड स्पिरिचुअलिटी मेच्योर इंडिविजुअल में वो बन गया. थीम क्या है वर्क और डिसिप्लिन की. द थीम ऑफ वर्क एंड डिसिप्लिन. क्रूसो हार्ड वर्क ऑन द आइलैंड इज़ नॉट ओनली अबाउट सर्वाइवल के लिए नहीं है, इट रिफ्लेक्ट्स द प्रोटेस्टेंट मॉरल व्यू ऑफ लेबर एंड डिसिप्लिन को शो करता है. हिज एफर्ट्स टू बिल्ड फार्म एंड ऑर्गेनाइज हिज टाइम आर लिंक टू हिज रिलीजियस ड्यूटी से ही वो चीज़ें लिंक्ड हैं. दिस सपोर्ट द आइडिया दैट मोरल इम्प्रूवमेंट कम्स नॉट ओनली थ्रू प्रेयर से नहीं आती बट रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी आती है, सेल्फ डिसिप्लिन से भी आता है. विच वर द की वैल्यू ऑफ डेफोस प्यूरिटिन्स बैकग्राउंड की, जो कि क्या थी, की वैल्यू थी कि हार्ड वर्क ही एक इंसान को सक्सेसफुल बनाता है, डिसिप्लिन और हार्ड वर्किंग. रिलीजियस इन्फ्लुएंस क्या था दूसरा पे, क्रूसो और फ्राइडे पे. व्हेन क्रूसो, जैसे ही वो फ्राइडे को मिला, ही डज नॉट जस्ट सी हिम एज ए हेल्पर और कंपेनियन की तरह नहीं देखा, उसने उसको फ्राइडे को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना शुरू कर दी. उसने ये माना कि उसकी ड्यूटी है कि वो सैवेज को गॉड तक लेके जाए. आई मेड इट माई बिजनेस टू इंस्ट्रक्ट हिम इन द नॉलेज ऑफ ट्रू गॉड, को मैंने उसका बिजनेस बना लिया अपना. थ्रू दिस रिफ्लेक्ट द कॉलोनियल माइंडसेट दिखा रहा है टाइम का. इट ऑल्सो शोज कैसे रिलीजियस बिलीफ बिकम अ पार्ट ऑफ क्रूसो की आइडेंटिटी का, रिलीजियस बिलीफ कैसे पार्ट बन गया. ही चीज़ उसने मॉरल टीचिंग को देखी, स्प्रेडिंग रिलीजियन एज अ मॉरल ड्यूटी उसने मानी कि रिलीजन को स्प्रेड करूँगा तो ये मेरी मॉरल ड्यूटी है. मॉरल ऑर्डर एंड रिटर्न टू सोसाइटी क्या हुआ. एट द एंड ऑफ द नॉवल के एंड पे क्रूसो इज रेस्क्यूड एंड रिटर्न टू इंग्लैंड. वो इंग्लैंड चला गया बट ही नो लॉन्गर द सेम मैन, अब वो सेम आदमी नहीं रहा. हिज ईयर ऑन द आइलैंड हैव मेड हिम मोर थॉटफुल, पेशेंट और ग्रेटफुल उसको बनाते हैं. दस आई लेफ्ट द आइलैंड द मोस्ट मिजरेबल मैन दैट एवर वॉज बोर्न एंड रिटर्न द मोस्ट थैंकफुल हो गए, वो वहाँ पे वापस आया. दिस एंडिंग शोज दैट द मोरल एंड रिलीजियस लेसन क्रूसो लर्न हैव बिकम अ परमानेंट पार्ट बन गया उसके कैरेक्टर का. द नोवल सजेस्ट दैट मोरल ग्रोथ एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आर मोर इंपॉर्टेंट देन वर्ल्डली सक्सेस. वो क्या मानता है कि मोरल ग्रोथ और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड की सक्सेस से. क्रिटिकल कमेंट क्या एंड वॉट क्या कहते हैं इन इस बुक राइज ऑफ नोवल लिटरेरी क्रिटिक एंड प्रेसिस डेफोज मोरल विजन. क्रूसो स्पिरिचुअल जर्नी इज एज इंपॉर्टेंट एज जितनी उसकी फिजिकल वन है उतनी उसकी स्पिरिचुअल वन है. द नोवल रिफ्लेक्ट द प्रोटेस्टेंट एथिक ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेबर एंड फेथ को दिखाता है. वॉट हाईलाइट्स दैट डेफोज रियलिज्म एंड मोरल पर्पज वर्क टुगेदर टू क्रिएट ए मीनिंगफुल स्टोरी अबाउट ह्यूमन ग्रोथ एंड डिवाइन गाइडेंस के लिए वो करते हैं. एर्नोल्ड कैटल क्या कहते हैं, क्रिटिक Arnold Carter in his analysis of novel write, Crusoe's Island become a moral laboratory where man's relationship with God, work, nature are tested and explored. कि क्रूसो का आइलैंड जो है एक मोरल लेबोरेटरी की तरह बन गया जहाँ पे मैन के रिलेशनशिप भगवान के साथ, वर्क के साथ और नेचर के साथ टेस्ट करें और एक्सप्लोर करें. ये भी अच्छा है, आप कर सकते हैं, याद ईजी है. कैटल शोज द नोवल इज़ नॉट जस्ट अबाउट एडवेंचर की तरह नहीं है बट एक डीप एक्सप्लोरेशन है ह्यूमन मोरालिटी और रिलीजियस फेथ का. कंक्लूजन क्या कह रहा है. In conclusion, Robinson Crusoe एक नॉवल है रिच इन नॉवल रिलीजियस मीनिंग. Crusoe's transformation from a rebellious youth through wise and God-fearing man is the heart of the story है. Through sin, suffering, repentance and faith, he grows spiritually, morally वो grow कर गया. Defoe uses the deserted island not just as a background for adventure की तरह नहीं but as a place where soul is tested and refined. जहाँ पे soul को टेस्ट किया जाता है उसको रिफाइन किया जाता है. Novel reflect the Christian belief in redemption में क्रिश्चियन बिलीफ को रिफ्लेक्ट करता है. द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड ह्यूमिलिटी को शो करता है. दीज मॉरल एंड रिलीजियस एलिमेंट मेक रॉबिन्सन क्रूसो नॉट ओनली पायनियरिंग नॉवल नहीं है रियलिज्म का बट एक डीप स्पिरिचुअली और एथिकल वर्क भी है. कॉलोनिज्म इन Daniel Defoe's Robinson Crusoe. Daniel Defoe Robinson Crusoe 1719 is often regarded as one of the earliest English novel है. On the surface it is an adventurous story है मैन की जो स्टैंडर्ड ऑन एन आइलैंड पे फंसा हुआ है. हाउएवर जब हम डीपर देखते हैं वी लुक फाइंड दैट इट इज़ ऑल्सो पावरफुल टेक्स्ट दैट रिफ्लेक्ट द आइडिया ऑफ कॉलोनिज्म, इंपीरियल एक्सपेंशन एंड यूरोपियन सुपीरियरिटी एंड सिविलाइजेशन मिशन को ये शो करता है. Crusoe's behavior on the island is the treatment of native like Friday and his attitude towards land and labor also reflect the values of European colonizer during the 18th century में ये उन colonizer की थिंकिंग को दिखाता था, रिफ्लेक्ट करता था.
क्रूसो एज अ colonial master कैसे? वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस colonial एस्पेक्ट ऑफ द novel is Crusoe's mindset as a ruler or a master. When he lands on the deserted island पे जब वो लैंड किया, he immediately began to take control of it. उसने उसका कंट्रोल लेना शुरू कर दिया. He built a shelter, उसने शेल्टर बनाया, फेंस करा लैंड को. Sees everything around him as उसने अपनी प्रॉपर्टी की तरह देखा. And he does not question whether the land belongs to anyone. उससे ये भी नहीं है कि ये किसी और का लैंड भी तो हो सकता है आइलैंड. He act as इफ़ ही हैज़ द राइट टू पोजेस एंड कंट्रोल. उसने ऐसा एक्ट किया जैसे उसी का ही हक है इस चीज़ पे, विच इज़ अ टिपिकल कॉलोनियल एटीट्यूड जो है. फिर रहता है वो क्या कहता है, आई वॉज अ किंग एंड लॉर्ड ऑफ ऑल दिस कंट्री इनडिफेंसिबली. कि मैं ही राजा था इस पूरी कंट्री का. दिस कोटेशन क्लियरली शो दैट क्रूसो ही सीज हिमसेल्फ नॉट जस्ट ए सर्वाइवर की तरह नहीं देखता, बट एक कॉलोनियल रूलर की तरह देखता. इवन दो देर आर नो पीपल टू गवर्न एट दैट मोमेंट. हालांकि उस टाइम पे कोई ऐसे लोग नहीं थे जो उसको गवर्न करें. हिज यूज़ ऑफ वर्ड लाइक किंग एंड लॉर्ड सजेस्ट अ डिज़ायर टू डोमिनेट, कि वो उस चीज़ को डोमिनेट और कंट्रोल करना चाहता था, तभी उसने किंग और लॉर्ड वर्ड यूज़ किया, विच रिफ्लेक्ट द माइंड सेट ऑफ यूरोपियन इम्पीरियलिज्म को जो शो करता है. ऑनरशिप ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेज की क्या है? क्रूसोज एक्शन ऑन द आइलैंड शोज द कॉलोनियल डिज़ायर टू पोजेस एंड यूज रिसोर्सेज फॉर पर्सनल गेन के लिए वो कैसे यूज़ करे. ही टेम्स एनिमल, उसने एनिमल को पालना शुरू किया. कल्टिवेट क्रॉप्स को उगाना शुरू किया. बिल्ड स्टोरेज एरियाज बनाए. हर चीज़ को एंड ऑर्गेनाइज एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स. अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग उसने हर चीज़ को ऑर्गेनाइज किया. दिस रिफ्लेक्ट द आइडिया दैट यूरोपियन कॉलोनाइजर बिलीव दैट दे हैड राइट टू यूज नेचर फॉर प्रॉफिट. इससे यूरोपियन कॉलोनाइजर को ये आइडिया आया कि वो नेचर को यूज़ कर सकते हैं अपने प्रॉफिट के लिए. इट गेव मी एन ओकेजन टू ऑब्जर्व हाउ डिफरेंटली वी वैल्यू थिंग्स इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी ऑफ दैम. और ये क्या कोटेशन थी कि इससे मुझे ये पता चला कि कैसे हम डिफरेंटली चीज़ों को वैल्यू करते हैं वर्ल्ड में, जैसे जैसे हमें उसकी नेसेसिटी होती है उस अकॉर्डिंग. दिस स्टेटमेंट शोज क्रूसोज प्रैक्टिकल एंड इकोनॉमिक अप्रोच ऑफ लाइफ टिपिकल ऑफ कॉलोनियल सेटलर की तरह दिखा रहा है. ही सीज लैंड एंड रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी एंड प्रॉफिट विच इज़ द फाउंडेशन है कॉलोनियल इकोनॉमिक्स की. क्रूजो रिलेशनशिप, फ्राइडे के साथ क्या रिलेशनशिप था उसका? द थीम ऑफ कॉलोनिज्म बिकम इवन स्ट्रॉन्गर होगी जब क्रूसो ने फ्राइडे को से मिला. वो द नेटिव होम ही रेस्क्यूड फ्रॉम कैनिबल से, उसने जिससे बचाया. क्रूसो टीचर्स फ्राइडे को इंग्लिश सिखाई फ्राइडे को. उसका नाम चेंज किया, कन्वर्ट करा उसको क्रिश्चियनिटी में. ही डज नॉट ट्रीट फ्राइडे एज एन इक्वल नहीं मानता था, बट एज ए सर्वेंट और सबऑर्डिनेट मानता था. शोइंग द रेशियल सुपीरियोरिटी दिखा रहा दैट अंडरलाइन कॉलोनियल थिंकिंग को, जो अंडरलाइन करती है. उसने क्या बनाया? आई मेड इट माई बिजनेस टू टीच हिम एवरीथिंग दैट वॉज प्रॉपर टू मेक हिम यूजफुल, हैंडी एंड हेल्पफुल. मैंने उसको सब कुछ, मैंने मेरा ये बिजनेस बना लिया उसको ये सब सिखाने में, जो प्रॉपर था उसके लिए उसको सही बनाने में. उसने क्या कोट किया? दिस कोट शोज क्रूसोस बिलीव दैट ही मस्ट सिविलाइज, कि उसको सिविलाइज करना चाहिए उनको फ्राइडे को. बाई टीचिंग हिम, उसको यूरोपियन कस्टम और वैल्यूज सिखा के. ही एज्यूम, उसने ये एज्यूम किया कि कल्चर सुपीरियर है, फ्राइडेज नेटिव आर प्रिमिटिव, जो फ्राइडे के नेटिव थे वो पुराने लोग हैं. दिस इज़ अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन कैसे यूरोपियन कॉलोनियल मिशन टू कन्वर्ट कंट्रोल नेटिव पॉपुलेशन, कि वो कैसे कॉलोनियल लोग जो है वो लोगों को कंट्रोल और कन्वर्ट करना चाहते थे. दूसरा रिवीलिंग कोट क्या? ही वॉज द मोस्ट फेथफुल लविंग सिंसियर सर्वेंट दैट एवर मैन हैड. क्रूसो प्रेजेस फ्राइडे को प्रेज किया, बट स्टिल यूजेस सीज हिम, लेकिन वो उसको सर्वेंट की तरह ही देखता है, बराबर की तरह नहीं देखता. ही कुड हैव यूज फ्रेंड हेयर, वो सर्वेंट की जगह फ्रेंड भी तो यूज़ कर सकता था, लेकिन उसने सर्वेंट ही यूज़ किया. दिस शोज द पावर हायरार्की दिखा रहा है बिटवीन कॉलोनाइजर एंड कॉलोनाइज्ड. फिर आता है रिलीजियस कन्वर्जन एंड कल्चरल सुपीरियोरिटी. क्रूसो नॉट ओनली टीचेस फ्राइडे को इंग्लिश ही नहीं सिखाता, बट ऑल्सो ट्राइज टू कन्वर्ट हिम टू क्रिश्चियनिटी. उसको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है. बिलीविंग दैट इट इज़ हिज ड्यूटी टू सेव द नेटिव सोल. उसकी क्या ड्यूटी है कि वो उसकी सोल को बचाए. दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन ऑफ कॉलोनियल मिशनरी एफर्ट, कि कॉलोनियल जो अपने धर्म में कितना चेंज कन्वर्ट करवाना चाहते थे. दैट वेंट हैंड इन हैंड विद यूरोपियन कन्क्वेस्ट के साथ, जो चीज़ें साथ साथ चल रही थी. आई एंडेवर्ड टू मेक हिम अंडरस्टैंड दैट द ट्रू गॉड वॉज टू बी वर्शिप, ट्रू गॉड की वर्शिप करना चाहिए, एंड दैट इट वॉज नॉट राइट टू ईट मैन.